स्वागत है आपका वॉच गोगो में। और आज हम बात करेंगे ग्लासगो में हो रही स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की शूटिंग के बारे में। कुछ सीन्स है जिनका रेवलेशन हुआ है, उन्हीं को डिस्कस करेंगे। पर शुरू करने से पहले मैं फिर से स्पाइडरमैन के नए सूट को बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करना चाहूंगा। तो सूट की सबसे पहले जो वीडियो आई थी वो 8 सेकंड की थी, जिसमें बहुत ही क्लोजअप में पूरा सूट दिखाया था। और फिर बिल्कुल उसके अगले दिन ही एक 22 सेकंड्स की वीडियो आती है जिसमें पूरा का पूरा फुल व्यू रिवील था सूट पर, जिसमें हम टॉम हॉलैंड को देख सकते हैं सूट को पहने हुए। तो उस क्लिप में हम देख सकते हैं कि टॉम हॉलैंड अपने नए सूट में दिख रहे हैं एक साउंड स्टेज पर, बिल्कुल वैसे ही जैसे एवेंजर्स डूम्सडे के मार्केट मटेरियल में दिख रहा था, जिसकी 26 मार्च को लाइव स्ट्रीमिंग हुई थी। ये एक सिग्नल होता है ऑडियंस को बताने के लिए कि फिल्म की प्रोडक्शन ऑफिशियली शुरू हो चुकी है। मुझे लगता है स्टूडियो का ये मूव बहुत स्मार्ट था, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था कि अगस्त 2 को टॉम हॉलैंड ग्लासगो के आसपास आर्मर्ड ट्रक का चेस सीक्वेंस फिल्म कर रहे होंगे अपने पूरे कॉस्ट्यूम में। तो इस तरीके से मार्वल और सोनी ने सूट का ऑफिशियल लुक पहले ही रिवील कर दिया, ताकि ये पापाराजी लोग या रैंडम पब्लिक के लोग जो भी हैं वो फोटोज खींचकर रिवील ना कर दे। सूट की डिटेल्स की हम बात कर ही चुके हैं, जैसे मैंने बताया था रेज ड्राइविंग वगैरह सब कुछ पुरानी स्पाइडरमैन मूवी से थोड़ा इंस्पायर होकर बहुत अच्छे से किया हुआ है। सूट बहुत वाइब्रेंट और ब्राइट है, बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी जब पुराने दिनों की बात करें, जो स्पाइडरमैन नो वे होम की स्क्रीन प्ले वगैरह को थोड़ा बहुत रिवील किया था, उसमें मेंशन भी था कि स्पाइडरमैन फ्लिप्स एंड रोल्स अक्रॉस स्नोई रूफ इन अ ब्लू एंड रेड सूट, न्यू फॉर हिम बट रेमिनिसेंट ऑफ सूट्स ही सीन बिफोर। मतलब बहुत क्लियर है कि सूट का जो इंस्पिरेशन है उसने क्लियरली टोबी मैguire और एंड्रू गारफील्ड के सूट से लिया है, जो इसमें दिख रहा है और बिल्कुल काम कर रहा है। नहीं नहीं, ये सूट की वीडियो का कोई डिस्कशन नहीं है, इसमें सिर्फ छोटी सी डिटेल्स की बात हो रही है। ये बस एक इंपॉर्टेंट इन्फो है जो पहले रह गई थी। और एक कंपैरिजन है, क्योंकि जो सबसे पहले वीडियो आई थी उसमें एक रिविलेशन था कि जो सूट का लोगो था वो चेस्ट पर एग्जैक्टली उस जगह नहीं है जो नई वाली वीडियो में है। तो रूमर्स को ये चीज सपोर्ट करती है कि इस फिल्म में शायद 2 सूट होंगे। चलिए अब जो ग्लासगो में शूटिंग हुई उसके बारे में बात करते हैं। उसमें भी सूट्स की कुछ डिटेल में हम कंफर्मेशन ले सकते हैं, जैसे कि नए वेब शूटर्स वो सिल्वर कलर के हैं, बहुत बल्की हैं और मेटालिक बाहर की तरफ बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, जैसे पुरानी कॉमिक्स में होता था, बिल्कुल वैसे ही। और ये बहुत ज्यादा रेमिनिसेंट हैं फिर सिविल वॉर के टाइम के, इनफैक्ट जब हमने देखा था पहली बार पीटर यूज करता है, क्योंकि अब पीटर को वापस खुद से बनाने पड़ रहे हैं और उसे रीफिल वगैरह भी खुद करना पड़ेगा। देयर इज नो स्टार्क टेल। पहले की वीडियो में तो उसके मास्क के बारे में बिल्कुल बात नहीं थी, लेकिन सेट वीडियो में ये बहुत क्लियरली दिख रहा है कि वही पुराने स्टार्क सूट जैसे आईपीस होंगे व्हाइट कलर के, और वो एडजस्टेबल भी लग रहे हैं। तो ये भी एक छोटी सी कंफर्मेशन ही ले लेते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं जो सीन्स ग्लासगो में शूट हो रहे हैं। उसमें एक चेस सीक्वेंस का हिस्सा है जिसमें पीटर एक आर्मर ट्रक पर लैंड करता है और उसको राइड करता है। हम जानते हैं कि एक बड़ा एक्सप्लोजन होगा और शायद पीटर अपनी वेबिंग का यूज करते एक व्हाइट वैन टैक्सी को ट्रक से टकराने से रोकेगा। ये सिंबल जो उस ट्रक में है वो एक अफवाह फैला रहा है कि वो इनर डीमंस का सिंबल है, यानी मिस्टर नेगेटिव की गैंग का निशान है। फ्राइडे के हॉलीवुड रिपोर्टर के न्यूज लेटर में ये बताया गया था कि मार्क रफेलो का ब्रूस बैनर मतलब हल्क और माइकल मैंडो का मैट गार्गन मतलब स्कॉर्पियन इस मूवी में वापस आएंगे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट ये कहकर खत्म की कि प्लॉट डिटेल्स अभी सीक्रेट रखी जा रही है, लेकिन मार्वल स्टाइल में स्पाइडरमैन, पनिशर और हल्क शुरू में एक दूसरे से लड़ेंगे, फिर असली विलन्स का पता चलेगा। पीछे से स्कूप ये भी आ रहा है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का जो टोन है थोड़ा डार्क होगा, कॉमिक्स क्रेवंस लास्ट शंट या द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 जैसा। जो कुछ लोग समझ रहे हैं कि किसी की मौत होने वाली है इस मूवी में, खास तौर पर एमजे के लिए एक वार्निंग लग रही है। ये भी बताया जा रहा है कि फ्रैंक कासल जो है अपने पूरे मर्डरस एवेटार में होंगे, और इस बार उसके पास थोड़ी एडवांस वेपनरी भी होगी। ऊपर ने यह भी क्लेम किया है कि मेयर विल्सन फिस्ट जो है मतलब किंग पिन, वो इस फिल्म में नहीं होंगे, लेकिन स्कॉर्पियो के साथ कुछ छोटे विलन जैसे टूम्बस्टोन, टेरेंटुला, बूमरैंग और रैमरॉन शामिल हो सकते हैं। स्कॉर्पियन का रोल इंपॉर्टेंट है, पर वो मेन विलन नहीं होगा। जेंडिया ग्लासगो में टॉम हॉलैंड को सपोर्ट करने तो गई हैं, लेकिन वहां फिल्मिंग कुछ उस टाइम पे तो नहीं हुआ था सीन उनका, तो उनके रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे इस फिल्म में, स्क्रीन टाइम थोड़ा कम ही होगा। माइकल मैंडो ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की थी जिसमें स्कॉर्पियन का एक्शन फिगर ग्रीन सूट पहने हुए दिखाया था, जो 90s के कॉमिक्स और एनिमेटेड सीरीज जैसा सूट लग रहा है। फैंस सोच रहे हैं कि मैट गार्गन का सूट मूवी में कॉमिक्स के बहुत ही आसपास का होगा। हमने मैट गार्गन को लास्ट 2017 स्पाइडरमैन होमकमिंग में देखा था, जब वो लास्ट में एड्रियन टूम्स यानी वल्चर से बात करता है। स्टेडी सिंह भी इस मूवी में है, जिनका एक रिपोर्ट आया था कि वो शायद एक सीएसआई फॉरेंसिक टीम की कार्ली कूपर का रोल प्ले कर सकती है। तो ये इस फिल्म में पीटर की एलाई होंगी और शायद उसकी आइडेंटिटी भी एंड में उसे पता चल जाएगी। लीसा कलोन जोयस भी इस फिल्म में होंगी और लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि वो रियो मोरालिस यानी कि माइल्स मोरालिस स्पाइडरमैन की माँ का रोल किरदार कर रही होंगी। मार्वल की कास्टिंग टीम पोर्टो रिकन एक्ट्रेस को पसंद करती है और माइल्स मोरालिस एमसीयू में पहले ही एग्जिस्ट करता है,
जैसे कि डोनाल्ड ग्लोवर के एरन डेविस के किरदार ने स्पाइडरमैन होम कमिंग में हिंट दिया था, जिसमें उनका एक नेफ्यू था जिसका नाम माइल्स था। Yeah, sorry, Miles. I'm not gonna make it. तो अगर ये फिल्म 2017 की स्पाइडरमैन होमकमिंग के मैक गार्गन को वापस ला सकते हैं, तो बाकी कैरेक्टर्स को भी तो वापस ला सकते हैं जिनका छोटा बहुत रेफरेंस था। तो इन सब एलिमेंट्स के साथ ऐसा लगता ही है कि ये मूवी में बहुत सारे विलेंस होंगे और बहुत सारे कॉमिक बुक एलिमेंट्स तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, जो एक ऐसा इंडिकेशन दे रही है कि ये शायद एक डार्क सुपर हीरो थ्रिलर हो सकती है। केविन फाइगी ने एक रिसेंटली इंटरव्यू में मेंशन भी किया था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के एंड में पीटर के साथ बहुत बुरा तो हुआ ही था, बहुत दुख की बात थी, लेकिन अब हम जो पीटर को देखेंगे वो अपनी नई जिंदगी के साथ कैसे एडजस्ट करेगा कि जब उसे सब लोग भूल चुके हैं, पहली बार एक प्रॉपर स्पाइडरमैन की तरह दिखेगा। मतलब पीटर अब अपने आप ही अपनी सिटी को बचाने के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड है और वो अब स्ट्रीट लेवल क्राइम से डील कर रहा है, जो कि वर्ल्ड एंडिंग इवेंट से काफी अलग है, जो उसने पहले मार्वल की मूवीज में ज्यादातर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के टाइम में डील करा था। तो जब आप एक ऐसी स्ट्रीट लेवल मूवी बनाते हो तो आप बिल्कुल ये चीज तो सोचोगे कि और कौन से ऐसे स्ट्रीट लेवल कैरेक्टर्स हैं जो इस मूवी में डाल सकते हैं। और फाइगी को पनिशर पसंद भी है, और पनिशर की स्पेशली शुरुआत भी जब स्पाइडरमैन कॉमिक से ही हुई थी, तो ये भी एक फैक्ट है। केविन फाइगी ने ये तक बताया है कि जो फिल्म के डायरेक्टर हैं डेस्टिन डैनियल क्रेटन, उन्होंने अपने घर की दीवार पर भी बहुत सारे 8 से 9 कॉमिक के कवर्स लगा रखे हैं जिससे वो फिल्म में जिंदा करना चाहते हैं। ये बहुत ही कूल है, और सबको क्यूरियोसिटी है कि क्या उनमें से कोई स्पाइडरमैन और हल्क के क्रॉसओवर वाला पोस्टर भी है क्या। पीटर और ब्रूस बैनर एक तरह से साथ में लड़ चुके हैं एमसीयू में। इन्फिनिटी वॉर के उस वाले सीन में जब पार्क में लड़ाई होती है तो हल्क ने पूछा भी था कि अब एक एंटमैन और स्पाइडरमैन भी है, और एंड गेम की बैटल में तो पूरी टीम साथ में थी, तो वहां तो लड़ना साथ में बनता ही था। दोनों ही कैरेक्टर्स ने टोनी की मौत पर अपने घुटने टेके थे, तो बहुत जाहिर सी बात है कि इनके बीच में भी लॉयल्टी रहेगी ही। जो बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल आता है वो ये है कि उस आर्मर ट्रक में क्या है। तो दूसरा ये कि एक स्ट्रीट लेवल स्टोरी में हल्क और पनिशर का क्या काम है, और साथ में इतने सारे विलन, और फिर एमजे, नेड, सीडी सिंह का कैरेक्टर, और एक मिस्ट्री विलन जो कि किंग पिन नहीं शायद मिस्टर नेगेटिव हो सकता है। तो ये सब लोग इस मूवी में फिट कैसे होंगे। मेरी थियोरी ये है कि पीटर जल्दी में इस आर्मर्ड व्हीकल को रोक रहा है क्योंकि वो फ्रैंक कासल पनिशर चला रहा है, जो डीओडी का एक स्टोरेज यूनिट का ब्रेक इन कर चुका है, और अब उसके पास सोनिक कैनन जैसी टेक्नोलॉजी है जो स्टार्क ड्रोन से मिलती है, जिसे डीओडी ने स्पाइडरमैन नो वे होम के शुरुआत में कॉन्फिस्केट किया था। ये सोनिक टेक्नोलॉजी ऐसी है जो हल्क जैसे पावरफुल क्रीचर को रोक सकती है। तो पीटर फ्रैंक कासल को रोकने की कोशिश कर रहा है जो हल्क के शिकार पर निकला हुआ है। दूसरी थ्योरी के लिए पहले ये समझते हैं कि ये एक स्ट्रीट लेवल की कहानी है। मतलब ये है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत ही लोकल लेवल पर रहेगा, एक कम्युनिटी को अफेक्ट करेगा, ना कि एक ग्लोबल लेवल का थ्रेट होगा। जैसे इकोनॉमिक प्रेशर्स, लोकल क्राइम, गैंग्स, ड्रग्स, ये सारी चीजें। तो मिस्टर नेगेटिव इसलिए इस मूवी में बहुत अच्छे से फिट होता है क्योंकि कॉमिक्स में वो ब्रांड न्यू डे एरा का मेजर विलन है, जिसका एक इंटरेस्टिंग इमिग्रेंट बैक स्टोरी भी है। वो लाइट फोर्स और डार्क फोर्स दोनों को कंट्रोल करता है, और असली में एक फिलेंथ्रोपिस्ट मार्टिन ली है जो होमलेस सेंटर चलाता है, जो शायद फिल्म में पीटर की डेड आंट में की लेगेसी है। मिस्टर नेगेटिव एक ड्रग भी बेचता है जिसका नाम है शेड, जो शायद ब्रूस के पास ऐसा असर डाल सकता है कि वो अपने स्मार्ट हल्क फॉर्म से वापस रेज मॉन्स्टर में आ सकता है। वही फॉर्म जो हम सबको थोड़ा मिस होता है। यही फॉर्म है जिसकी वजह से हार्लेम, न्यूयॉर्क सिटी में आज भी बुरी यादें जिंदा है, और हो सकता है कि लोकल विजिलेंटीज जैसे फ्रैंक कासल भी समझे कि उसे रोकना जरूरी हो चुका है। अब एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों को लगता है कि मार्वल स्टूडियोज ने सोनी को प्रेशर डाला है कि वो ये डूम्सडे की तरह एक साउंड सूट अनाउंसमेंट करे एक ऐसे वीकेंड पर जब उन्हें पता है कि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट शिप्स का बॉक्स ऑफिस थोड़ा डाउन जाने वाला है। मुझे इसकी तो कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन इससे बड़ा एक सवाल उठता है कि क्या मार्वल स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को यूज करेगा एवेंजर्स डूम्सडे को सेटअप करने के लिए, जो मूवी सेम साल 2026 में स्पाइडरमैन के 5 महीने बाद थिएटर्स पर लगेगी। अच्छा, केविन फाइगी ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि वो ह्यूमन टॉर्च और स्पाइडरमैन के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत एक्साइटेड है। उन्होंने मेंशन करा कि पीटर और जॉनी स्टॉर्म का जो बॉन्ड कॉमिक्स में था, उस रिलेशनशिप को कभी भी मूवीज वगैरह में दिखाया ही नहीं गया, लेकिन अब ये पॉसिबिलिटी है जो बहुत एक्साइटिंग है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में पीटर और जॉनी की मुलाकात हो, जो हमें सीधा ले जाएगा एवेंजर्स डूम्सडे की तरफ। और जो दूसरा सूट पहले हमने मेंशन करा था, क्या ऐसा हो सकता है कि वो एक व्हाइट कलर वाला फ्यूचर फाउंडेशन सूट हो जो पीटर एवेंजर्स डूम्सडे में पहनेगा। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका इस सब के बारे में क्या सोचना है, और प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और अगले अपडेट्स की वेट करिए जो बहुत जल्द आपको मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।